हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, अमेरिका आने की तैयारी कर रहे होंगे, तभी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं या फिर आपको अमेरिका की लाइफस्टाइल अच्छी लगती है। गाइस, मैं कहीं जा रही थी अभी इस वक्त, तो आप देख सकते हैं पीछे हमारा बैठी हुई है। एंड मैंने सोचा कि ड्राइव के टाइम पे समय को यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है गाइस, एंड वक्त की बहुत कमी है मेरी जिंदगी में पर्सनली। तो इसीलिए इस वक्त को यूटिलाइज करने के लिए मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को एक बहुत ही ब्रेकिंग बड़ा न्यूज दूं, जो कि आप लोगों ने न्यूज सुना होगा बट उसकी अंदर की सारी डिटेल्स प्लस उसके फायदे बताऊं मैं आप लोगों को, या नुकसान बताऊं उसके बारे में आपको। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। अगला जो 5 महीना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो अमेरिका आना चाहते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है अगला 5 मंथ्स अमेरिका आने के लिए। तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखें, समझने की कोशिश करें। वेयर आर वी गोइंग बेटू? कॉस्को नहीं बेटा, मायरा को हमेशा लगता है कॉस्को जा रहे हैं तो बोलती खो खो। नॉट कॉस्को, वी आर गोइंग टू सम अदर स्टोर। हाँ हाँ, नो कॉस्को। बाहर का कुछ ऐसा नजारा है, शाम का वक्त है, इस वक्त 7 बज रहे हैं। आप देखो यहाँ गर्मियों में रात के 9 बजे तक अंधेरा होता है। 9 के बाद भी कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि रात के 9:30 तक आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि शाम हो रखी है, मतलब बिल्कुल उजाला रहता है। तो मुझे बड़ा पसंद है गर्मियों का मौसम अमेरिका में, यहाँ बहुत ही अच्छा रहता है। स्पेशली मिडवेस्ट के जो स्टेट्स हैं, बहुत ही प्यारा वेदर रहता है इधर। हर रोज कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर निकलूँ, अमायरा को बाहर निकालूं, बट आज हम लोग बस पार्क नहीं गए, रोज वरना पार्क जाते हैं। वापस टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक क्या है। आप लोगों ने न्यूज जरूर सुन लिया होगा कि जो यहाँ के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं ट्रम्प, उन पे गोली चली है। उसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। तो जैसे यहाँ अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, नवंबर में यहाँ इलेक्शंस हैं। जैसे इंडिया में रैलीज होती हैं, जो भी पार्टी वाले होते हैं जगह जगह पे जाते हैं और स्पीच देते हैं, यहाँ भी वैसे के लोग करते हैं। तो जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके ही प्रेसिडेंट रह चुके हैं ट्रम्प, और उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं ट्रम्प यहाँ अमेरिका में। तो रिपब्लिकन पार्टी का जो रैली आप समझ लो वो था पेंसिल्वेनिया में, और वहीं पे वो गए हुए थे स्पीच वगैरह देने, अपना जो भी प्रचार प्रसार होता है करने के लिए इलेक्शन से पहले। ऑलराइट, उसी दौरान वो पोडियम पे ही खड़े थे और उसी दौरान उन पे गोली चली। जब मैं कह रही हूँ गोली चली तो ये बकायदा आपको मूवी का सीन याद कर लो। आप किसी मूवी टीवी सीरीज में आपने देखा होगा, स्नाइपर कहीं पे बैठा होता है, बिल्कुल वो बड़ा वाला गन लेके जिसमें टेलीस्कोप टाइप का भी लगा रहता है, ताकि उनका निशाना बिल्कुल सही सटीक लगे, और इंतजार करते हैं वो लोग टारगेट का। और जब टारगेट मिलता है तो वो शूट करते हैं दूर से। वो ऐसे पास से शूट नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो, ट्रम्प के पास पैसे वैसे बहुत है। तो सिक्योरिटी तो उसकी हाई थी ही, वैसा नहीं है कि उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी। पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है अमेरिका की, तो उनके पास सिक्योरिटी हाई थी। बट जिन लोगों ने भी ये प्लान बनाया ट्रम्प के अगेंस्ट, तो वो बकायदा शूटर जो स्नाइपर है वो बड़ा सा जो भी होता है गन उसमें लेके बैठा था, एंड उसने शूट किया दूर से। वो मारा जा चुका है जिसने गोली चलाई थी। ओके, तो पहली गोली जो चलाई कान को छूते हुए ट्रम्प के निकली। ओके, बाल बाल ट्रम्प बचा इस इंसिडेंट में। बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट रहा है ये, आई थिंक हिस्ट्री में इसे याद रखा जाएगा, होने वाले प्रेसिडेंट आप ऐसा कह लो, क्योंकि यहाँ पे पहले बता दिया जाता है कि अगर ये पार्टी जीतेगी तो ये प्रेसिडेंट बनेगा, ये पार्टी जीतेगी तो ये प्रेसिडेंट बनेगा। तो यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया कि अगर रिपब्लिकन पार्टी जीतती है तो ट्रम्प ही प्रेसिडेंट बनेगा। ओके, तो समझ लो अगर वो जीतती है तो होने वाले प्रेसिडेंट या फिर एक्स प्रेसिडेंट, वो एनीवेज रह चुके हैं, उस पे गोली चलना बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है। मतलब सिक्योरिटी सोचो आप कितनी हाई होगी, फिर भी गोली चल गई, और वो भी कान को छू के निकली, ऐसा नहीं कि रैंडमली ऐसे हवे में चली। और उसके बाद शूटर ने, जो स्नाइपर ने 3-4 और गोलियां चलाई। तो जैसे ही पहली गोली कान को छू के निकली, ट्रम्प नीचे पोडियम पे झुक गया, एंड जो भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे उसके, वो चारों तरफ से उनको घेर लिए ताकि
ट्रम्प को गोली ना लगे, तो एक बंदे की किसी की जान गई है उसमें और एक बंदा उसमें इंजर्ड हुआ है इस पूरे इंसिडेंट में। अभी हमारे को क्या फायदा है या आप जो वीडियो देख रहे हो आपको क्या नुकसान है ये मैं बताती हूँ। ओके, तो जैसे मैं बताती रहती हूँ आपको, अमेरिका आने में हेल्प करती हूँ, अमेरिका के वीजा से रिलेटेड हेल्प करती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, क्योंकि आप सबके बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं और आप सब मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने कंसल्टेशन कोर्स लॉन्च किया जो कि मेरे वेबसाइट fitlife.amita.com पे है। और कोर्सेज में जाना, सबसे ऊपर आपको कंसल्टेशन कोर्स दिखेगा। जैसे ही आप वो कंसल्टेशन कोर्स ले लोगे, विद इन 24 आवर्स मैं फोन पे बात करूंगी, आपका बैकग्राउंड समझूंगी और आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अमेरिका कैसे आ सकते हो। क्योंकि गाइस अमेरिका आने के 30 से 40 डिफरेंट टाइप के वीजाज हैं, लोगों को आइडिया नहीं है कि वो कैसे आए। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मुझसे बात करते हैं उनको बिल्कुल सही जानकारी दूं और उनको मदद करूं अमेरिका मूव होने में। तो उसके लिए मुझे जरूरी है कि मैं बैकग्राउंड आपका समझूं और उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप ये वीजा के लिए ट्राई करो। कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस इंसिडेंट से हुआ क्या, इस इंसिडेंट से लोगों में ट्रम्प के लिए अब सिंपैथी जाग गई है। गोली चलना गाइस बहुत बड़ी बात है। आप जस्ट सोचो, कान से निकली है गोली, अगर मान लो जस्ट थोड़ा इधर उधर कहीं से ब्रेन से निकलती तो ऑन द स्पॉट मरना था उसको, राइट। बहुत बड़ा इंसिडेंट है किसी के लिए भी। इस वजह से अभी लोगों में सिंपैथी जाग गई है ट्रम्प के लिए। तो अब क्या हुआ, बहुत हाई चांसेस हो गए हैं ट्रम्प के इलेक्शंस जीतने के लिए। नंबर 1। अब आपका फायदा क्या नुकसान है, 5 महीने रह गए हैं। मान लो नवंबर में इलेक्शंस होते हैं, जनवरी में ये लोग ओथ लेते हैं जो भी प्रेसिडेंट बनता है, तो जुलाई चल रहा है। अब आपके पास 5 महीने हैं अमेरिका आने के लिए। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बनता है तो वो वीजास के इंटरव्यूज को या इन जनरल हर वीजा को, नॉट जस्ट टूरिस्ट वीजा या कोई पॉपुलर वीजा, हर वीजा को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देता है। बेसिकली अप्रूवल को टाइट कर देता है, इजी अप्रूवल नहीं होता किसी भी वीजाज का, रिजेक्शन रेट हाई हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद वीजाज नहीं मिलते लोगों को, वीजाज तो जो रूल है वो मिलेगा ही मिलेगा। बट इट्स जस्ट कि परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन हाई हो जाता है, अप्रूवल थोड़ा सा कम हो जाता है, ये होता है इन जनरल। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, 5 महीना, जिसमें कि आप अमेरिका आने की ट्राई कर सकते हो। अगर अभी आपने शुरुआत नहीं की है तो आज क्या शुरुआत करें। कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपको दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। हम लोग टूरिस्ट वीजा का पैकेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप सब टूरिस्ट वीजा पे आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सब मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपका पूरा प्रोसेस को स्मूथ किया जाएगा। आप अमेरिका जब आ जाओगे तब पर भी आपको हर एक स्टेप पे मुझसे गाइडेंस मिलेगा। और अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको अनलिमिटेड कॉल सुविधा मिलेगी, मेरे साथ आप अनलिमिटेड टाइम्स बात कर सकते हो गाइडेंस के लिए। क्योंकि अमेरिका जब आते हो तो आपको बहुत सारी नई चीजों को देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो जॉब कैसे ढूंढने हैं, कई सारी चीजें होती है, आपको गाइडेंस की जरूरत होगी और मैं आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी गाइज। तो इसीलिए ये 5 महीने रह गए, जल्दी से जल्दी आप जिस भी वीजा के लिए ट्राई करना चाहते हैं, अमेरिका आने के लिए ट्राई करना चाहते हैं, कर लें। ये जैसी न्यूज आई मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूं। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में। अमायरा क्या बोलते हैं, अमायरा को मेरी टैगलाइन पता है, स्टे हैप्पी स्टे फिट, तो उससे पहले वो बाय बाय करने लगती है। तो मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट, बाय बाय।